बुराड़ी 100 फुटा रोड की बदहाली को लेकर 5 अप्रैल को बुराड़ी बंद हुआ का ऐलान किया गया है। यह ऐलान वॉइस ऑफ बुराड़ी के द्वारा ऐलान किया गया। बुराड़ी के स्थानीय निवासियों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों और व्यापार मंडलों ने मिलकर यह कड़ा निर्णय लिया है कि 5 अप्रैल को बुराड़ी बंद रहेगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से 100 फुटा रोड की स्थिति अत्यंत दयनीय हालत में बनी हुई है। आपकी अपनी पार्टी पीपल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रामवीर चौहान ने इस बंद को लेकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बुराड़ी बंद का वे पूर्ण समर्थन करते हैं। इस बंद को लेकर वह बुराड़ी के लोगों के साथ है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई वर्षों से यह बुराड़ी 100 फुटा रोड के निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में ही एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा था कि व्यक्ति की हालत खराब हो गई। जाम और ऊबड़ खाबड़ रोड के चले रास्ते में ही दम तोड़ने दावा किया है। बताया जाता है कि सीवर लाइन डालने के नाम पर खोदी गई यह मुख्य सड़क अब धूल के गुबार और गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे आने जाने वाले को भारी परेशानियों के सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर वाहन चालक और पैदल यात्रियों को भारी परेशानियों सामना करना पड़ रहा है। 100 फुटा रोड की स्थिति न केवल अत्यंत दयनीय हालत में बनी हुई है, बल्कि आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों में सांस की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। इस बंद के माध्यम से प्रशासन से मांग करी गई है इस सड़क का निर्माण तुरंत शुरू किया जाए और धूल को नियंत्रित करने के ठोस उपाय किए जाएं। 5 अप्रैल को सुबह से शाम तक बुराड़ी के मुख्य बाजार, व्यापारिक संस्थान और परिवहन सेवाएं पूरी तरह ठप रखने का आह्वान किया गया है, ताकि सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया जा सके। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद लोक निर्माण विभाग और जल बोर्ड ने उनकी मांगों को अनसुना किया है, जिसके कारण अब जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर है। बुराड़ी की जनता से अपील की गई है कि वे इस शांतिपूर्ण विरोध का हिस्सा बने और इस दौरान यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करें। अधिक जानकारी के लिए संयुक्त बुराड़ी निवासी फ्रंट से संपर्क किया जा सकता है। आइए देखते हैं टोटल खबरें विशेष संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में। अधिवक्ता रामवीर चौहान ने क्या कहा? रामवीर जी, 5 अप्रैल को जो है कि बुराड़ी बंद का जो है कि ऐलान किया गया है वॉइस ऑफ बुराड़ी के द्वारा, तो किस तरीके के जो है कि आप इसे देखते हैं? क्या आपकी अपनी पार्टी का जो कि स्टैंड इस पर जो है क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप मैं तो बुराड़ी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देता हूं कि वो ये जो निकम्मे जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई, उन्होंने जागने की कोशिश की है। और जो दिल्ली में सबसे ज्यादा बदतर स्थिति किसी की अगर है तो बुराड़ी क्षेत्र की जनता की है। विधायक का चौथा टर्म चल रहा है। चौथे टर्म में आज हालत ये है कि वो कोई भी अल्टरनेट रोड प्रोवाइड नहीं करवा पाया है। पूरी बुराड़ी की हालत ऐसे खुदाई करा के गिरा दिया है, खोद दिया है, विकास के नाम पे विनाश कर दिया गया। सब जगह खुदा पड़ा, कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो आप निकल सको। और अब इस खुदाई में जो ये रोड की हालत है बदतर, इसने गरीब लोगों की जान लेना शुरू कर दी है। बुराड़ी गांव से एक हमारा जुलाहा बस्ती एक लड़का था मंगल सिंह और बॉबी, उसको अटैक हुआ। अटैक होकर वो बुराड़ी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में जाम की वजह से, भीड़ की वजह से, टूटे हुए रोड की वजह से उसने शालीमार पैलेस पे ही एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। तो मैं बुराड़ी के विधायक का इस्तीफा मांगता हूं और उस जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिवार को उचित मुआवजे की, ये सरकार की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है, उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। और बुराड़ी बंद का मैं समर्थन करता हूं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि विधायक और ये जो जनप्रतिनिधि हैं, झूठे जनप्रतिनिधि हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्षेत्र की जनता है। मैंने तो आपको पहले बाइट दी थी कि आप बजाय किसी पार्टी के झंडे पे जनता को बाहर आके इनका विरोध करना चाहिए और इनको मजबूर करना चाहिए काम करने के लिए। और प्रशासन को भी खड़काने की जरूरत है। एलजी अगर यहाँ से बात नहीं बनती तो सीधा मुख्यमंत्री और एलजी के यहाँ घेराव करना चाहिए चल के। सर, देखा गया है कि अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में आया था कि सांसद क्षेत्रीय जो बोल रहे हैं कि वे विधायक है, इसमें क्या कसूर है, तो रोड की ही बात चल रही थी, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए आप? बुराड़ी का दुर्भाग्य है और ये कसूर बुराड़ी की जनता का, विधायक और एमपी का नहीं, बुराड़ी की जनता का कसूर है कि उन्होंने ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधि लोकसभा में भेजे और विधानसभा में भेजे। ये तो कसूर जनता का कर दिया ना उन्होंने, उनका कसूर नहीं है तो जनता का कसूर है कि आप जैसे निकम्मे लोगों को चुन के भेज रही है वो, और जो उनकी सुध बुध लेना नहीं चाहते हैं।
आप लोग तो आलीशान मकानों में रहते हैं, आपको तो इन सड़कों पर चलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके चमचे आपको बाइट देते हैं, आपको खबर देते हैं वहां जाके। लेकिन यहाँ जो जीना मुहाल जो जनता दुर्गति भुगत रही है, जो 5-5 घंटे 4-4 घंटे लोग अपने ऑफिसों में लेट जाते हैं, जिसको जाना है 9 बजे तो उसको घर से 6 बजे निकलना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सारे क्षेत्र में जितने भी लोगों के पास गाड़ियां हैं, आज उनका सबका कबाड़ा हो चुका है। हजारों लीटर पेट्रोल सिर्फ जाम की वजह से खराब है। आप रास्ता कोई अल्टरनेट है नहीं। और जिन कंपनियों को आपने ठेका दिया, आज तक आपने ये नहीं पूछा कि जब भी कभी कोई काम दिया जाता है किसी कंपनी को, तो उसको बोला जाता है कि रोड को सुचारू रूप से चलाएंगे, उसका सब्स्टिट्यूट बना के देंगे। आपने रोड खुदवा दिया और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास। तो अब आप जो है कि क्षेत्रवासियों से किस तरीके की अपील करना चाहेंगे 5 तारीख को लेकर, क्योंकि ये मुहिम जो है मैं पूरे बुराड़ी विधानसभा के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आप लोगों की जो बदतर जिंदगी है उससे सुधारने के लिए आप सब लोग इस बंद का समर्थन करें और सड़कों पे आए। 5 तारीख को छुट्टी का दिन है, आप लोग आ सकते हैं, कोई किसी का काम वाम नहीं है। आप सब लोग बाहर आए और अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं इनके खिलाफ। और ये जो 2-3 चमचे वगैरह लगा दिए इन्होंने विधायक ने अपने, इनको मुंह तोड़ जवाब दे कि भाई ये क्या है। आपको सड़क दिखाई नहीं दे रही है, लोगों की बदतर जिंदगी दिखाई नहीं दे रही है, और आप कह रहे हैं आप आज भी नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं। शहर जल रहा है और आप नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं।